नमस्कार बच्चों, आपको पता है कि पर्व कितनी तरह के होते हैं। हम बहुत सारे पर्व मनाते हैं। तो किसी बच्चे को पता है होगा कि पर्व जो है कितनी तरह के होते हैं। चलो मैं बता रही हूँ आपको, तो ध्यान दें कि पर्व जो है वो 2 तरह के होते हैं। पर्व को हम त्योहार भी बोलते हैं। पर्व को हम क्या बोलते हैं? त्योहार। तो त्योहार जो होते हैं वो 2 तरह के हैं। एक सामाजिक त्योहार होते हैं, जैसे कि दिवाली, होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। ये सब सामाजिक त्योहार है जो पूरा समाज मनाते हैं। अलग अलग वर्ग के लोग मनाते हैं। ठीक है ना। सामाजिक जो हमारे समाज में अधिकतर प्रचलित है। और दूसरा होता है राष्ट्रीय पर्व। दूसरा कौन सा है? राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व जो है वो हमारे 3 हैं। कौन कौन से? 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, नया संविधान बना था। और 2 अक्टूबर हमारी गांधी जयंती के नाम से जाने जाते, जब गांधी जी का जन्म हुआ था। बच्चों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, आपको सबको पता है। लेकिन एक और महापुरुष हुए थे जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, है ना। और वो भी जो है हमारे सबसे जाने माने महान पुरुष थे। उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। तो बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ 13, ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। उनके जीवन की कुछ बातें जो हम पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए सब बच्चे अपनी बुक निकाल कर बैठे हैं। आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे और साथ में उंगली भी रखेंगे। पाठ 13, ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। प्राची नाम है। जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लो, फिर खेलने जाना है। माँ ने आवाज़ लगाई। प्राची की माँ ने प्राची को आवाज़ लगा कर कहा कि जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लो, फिर खेलने जाना, ठीक है। माँ, कल तो छुट्टी है, कल कर लूँगी। अब उस बच्ची ने, प्राची ने कहा कि मैं माँ कल कर लूँगी क्योंकि कल तो छुट्टी है। प्राची ने चहकते हुए कहा, बड़े खुश होते हुए कहा अपनी माँ को। छुट्टी क्यों है? माँ ने जिज्ञासा से पूछा। जिज्ञासा यानी कि उत्सुकता से पूछा कि छुट्टी क्यों है। क्योंकि मम्मियों को अक्सर जो है कई बार याद नहीं रहता कि कल छुट्टी है, किस चीज़ की छुट्टी है, तो याद ही नहीं आया। तो उन्होंने पूछा कल किस चीज़ की छुट्टी है, कल क्यों जो है छुट्टी मना रही हो तुम। प्राची बोली, माँ कल 2 अक्टूबर है। तो प्राची ने बताया अपनी माँ को कि कल 2 अक्टूबर है। हाँ माँ, 2 अक्टूबर यानी गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन। अब उन्होंने कहा कि हाँ, कल 2 अक्टूबर है यानी कि गांधी जी का जन्मदिन भी है और शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। वे कैसे थे? प्राची ने उत्सुकता से पूछा। अब जो प्राची थी उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, जिज्ञासा से पूछा कि माँ वे कैसे थे। तो हाँ बताती हूँ, माँ बोली। माँ ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ शास्त्री जी कैसे थे, उनके जीवन से संबंधित बातें तुम्हें मैं बताती हूँ। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों। यह उन दिनों की बात है जब नन्हे की अवस्था यानी कि उम्र, जब नन्हे किसका नाम है? लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम है नन्हे, है ना। जैसे आपका घर में भी नाम रखा होता है नोनू, मोनू, ऐसे ही इनका नाम क्या था? नन्हे। तो जब नन्हे की अवस्था, उम्र अभी 6 वर्ष की थी, कि जब वो 6 वर्ष के थे, एक बार अपने साथियों के साथ मिलकर वह एक बगीचे में गुलाब के फूल तोड़ने पहुंचा। जब अक्सर छोटे छोटे बच्चे जो है घूमते हैं, खेलते हैं इकट्ठे दोस्तों के साथ, तो वो भी एक दिन क्या है कि गुलाब वाले बगीचे में चला गया और फूल तोड़ने लगा। बगीचा किसको बोलते हैं? बाग को। सभी साथियों ने फूल तोड़ कर अपनी झोलियों में
भर लिया। अब क्या थे, सारे के सारे बच्चे लंबे ऊंचे लंबे थे, उन्होंने तोड़ तोड़ के फूलों को तोड़ा और अपनी झोली में भर लिया। किंतु सबसे छोटा और कमज़ोर होने के कारण नन्हे अभी एक फूल भी नहीं तोड़ पाया था। कहता है कि लेकिन सबसे छोटा था, नन्हा जो था उसका कद भी छोटा था, कमज़ोर सा भी था और सबसे छोटा लगता था वो तो उसने एक भी फूल नहीं तोड़ पाया, क्योंकि पेड़ की टहनी बड़ी ऊंचाई पर थी, फूल बड़े ऊंचे लगे हुए थे, तो वो तोड़ ही नहीं पाया था। बहुत प्रयत्न का अर्थ होता है कोशिश के बाद एक फूल उसके हाथ पहुंचा ही था। अभी वो तोड़ने के लिए एक हाथ जो था उसका कहाँ तक फूल पहुंचा, एक फूल तक पहुंचा ही था कि बाग का माली आ पहुंचा। आपने देखा होगा कि बाग के फूलों की रक्षा करने के लिए माली रखे होते हैं कि ताकि कोई भी फूलों को ना तोड़े, पौधों को नुकसान ना पहुंचाए। तो वो इतने में ही माली आ गया वहाँ पर। उसे देखते ही सभी बालक 9 2 11 हो गए। अब यहाँ पर मुहावरा है 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना। कहते जैसे ही माली को देखा सभी जो बच्चे थे वो जो है भाग गए, पर नन्हे भाग ना सका। अब जो नन्हा जो था वो भाग नहीं सका क्योंकि छोटा भी था, फूल तोड़े ही नहीं गए थे उससे, और वो माली की पकड़ में आ गया। माली ने उसको पकड़ में आ गया। शिकार को हाथ आया देखकर माली ने पूरी ताकत से उसे पीटना शुरू कर दिया। अब माली के हाथ में आया वो बच्चा, कौन आया, नन्हा। नन्हा कौन था, लाल बहादुर शास्त्री जी। जैसे वो माली के हाथ में आया तो माली ने उसको जोर जोर से पूरी ताकत से उसको मारना शुरू कर दिया। माँ फिर क्या हुआ, प्राची ने पूछा। प्राची जो है उसका इंटरेस्ट बन गया कि फिर क्या हुआ था। नीचे देखिए, ये फ़ोटो भी देखते जाए कि माली देखो नन्हे को पकड़कर उसको पीट रहा है और नन्हा रो रहा है। फिर नन्हे ने धीरे से कहा, अब वो जो नन्हा था यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने धीरे से कहा माली से, मेरे पिता नहीं है। अब बच्चे जो है अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ बात तो करते हैं ना, तो इन्होंने कहा कि मेरे पिता नहीं है, इसलिए मुझे इस तरह से मार रहे हो ना। अब उसने कहा कि तुम मुझे इसलिए मार रहे हो कि मेरे पिता नहीं है, मुझे बचाने नहीं आ पाएंगे, कोई मुझे बचाएगा नहीं, इसलिए तुम मुझे इतना मार रहे हो। माली इस बात को सुनकर पछताया। अब जो माली को बड़ा दुख सा हुआ, पछताया यानी कि दुख हुआ उसे सुनकर। फिर शांत होकर उत्तर दिया। फिर लेकिन उसने शांत होकर, कि उसको पछतावा भी हुआ, गुस्सा भी उसका ख़त्म हो गया था, उसने उत्तर दिया उस बच्चे को, पिता ना होने पर तो तुम्हारी और भी अधिक जिम्मेदारी है बेटा। अब उस बच्चे को, नन्हे को समझाते हुए माली ने कहा कि बेटे अगर तुम्हारे पिताजी नहीं हैं तो तुम्हारी और भी अधिक जिम्मेदारी है, तुम्हें और भी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए बेटे, ऐसे नहीं गलत काम करने चाहिए, है ना। हम समझाते हैं ना बच्चों को कि गलत काम करने से रोकते हैं, तो कहते हैं कि तुम्हें कोई बच्चा कोई बड़ा अगर होता तुम्हारे सिर पर तो तुम्हें वो ऐसे गलत काम करने के लिए हमेशा जो है रोकता, ठीक है। तो माली ने उसको समझाया। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चे। यह सुनकर उन्हें नन्हे बिलक बिलक कर रो पड़ा, और जब ये सुना उसने तो वो जो नन्हा था, बच्चा था, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। बिलक बिलक कर रोना यानी कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। माँ ने फिर कहा, उसी दिन से उसने निश्चय कर लिया कि अब वह आजीवन ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। अब जो है माँ ने फिर कहा कि उसने उस दिन से निश्चय का अर्थ होता है पक्का वादा कर देना, पक्का इरादा कर लिया कि वो आजीवन यानी कि सारी उम्र कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि किसी को नुकसान हो, किसी को हानि हो। तो उसने उस समय निश्चय कर लिया था। माँ क्या नन्हे ही शास्त्री जी थे? अब उस बच्ची ने फिर से पूछा कि माँ क्या नन्हे ही शास्त्री जी थे? हाँ बेटी, इनका पूरा नाम था लाल बहादुर शास्त्री। माँ ने बताया कि हाँ यही थे, इनका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री था। एक बात और, 2 अक्टूबर का दिन सारे देश में बापू के जन्मदिन के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। सब जने
2 अक्टूबर को बापूजी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी सन 1904 को इसी दिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मुगल सराय में हुआ था। अब उन्होंने बताया कि 1904 में ये भी उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे में मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था, माँ ने बताया। अब छोटी प्राची को समझ में आ गया था कि लाल बहादुर शास्त्री बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी समझते थे। जो भी काम करते उन्हें सौंपा जाता था वे उसे सच्चाई, ईमानदारी और लगन के साथ पूरा करते थे। अपनी विशेषताओं के कारण ही वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पता है ना आपको? आजकल कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी ये हैं। तो इसी प्रकार से ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे में प्रधानमंत्री ये लाल बहादुर शास्त्री बने थे। उन्होंने पूरे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये नारा किसने दिया था हमें? लाल बहादुर शास्त्री ने। अब जय जवान जय किसान की आवाज़ लगाते हुए प्राची फिर अपना काम करने में जुट गई। जब उसने ये सारी बातें अपनी माँ से सुनी तो वो ये नारा लगाते हुए अपने काम करने में जुट गई। जय जवान जय किसान, ये किसका नारा दिया हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों जी, आपने ये पाठ को पढ़ा, आपने समझा और लाल बहादुर शास्त्री की एक छोटी सी जो घटना थी उसके बारे में भी आपने जाना कि लाल बहादुर शास्त्री बड़े ईमानदार थे। जो जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती थी वो बड़ी जो लगन से उसका पूरा करते थे और उनके अंदर सच्चाई, ईमानदारी और लगन के जो है उनके अंदर भरपूर थी। तो बच्चों, कल फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।